स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 20.3 का, और उसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो है हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब पहले हमने इधर सवाल को समझना है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है यानी अल्फा और बीटा है इस इक्वेशन के, वो सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन इसको। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, सही है, तो हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। अब देखें, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा के लिए हमारे पास ए बी और सी होना चाहिए। ए क्या है 3, बी है -2 और सी क्या है 7k+2। तो अल्फा प्लस बीटा में पता है -b/a होता है। माइनस फॉर्मूले का लगा दिया हमने, और b हमारे पास है -2, साइन के साथ लेते हैं हमेशा नंबर को, और a क्या है हमारे पास 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2/3। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा जो होता है c/a के। c हमारे पास क्या है 7k+2 और a क्या है 3। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7k+2/3। अब हम इक्वेशंस बना लेंगे। ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसमें से हमें या तो अल्फा को अलग करना है या तो बीटा को। हम बीटा को अलग, अल्फा को अलग कर लेते हैं। इधर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर अल्फा मुझे चाहिए तो मैं बीटा को उस तरफ भेज दूंगी, 2/3 माइनस प्लस का बीटा तो इधर माइनस का बीटा हो गया, इज इक्वल के उस तरफ जाके ये क्या हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे सॉल्व करने में इजी हो, वरना कंफ्यूजन होगी। और इक्वेशन भी है हमारे पास, ये जो गिवन है कि 7α - 3 बीटा इज इक्वल टू 18 है। इसको इक्वेशन 4 कर लें, सही है। तो अब हमने इस कंडीशन में देखें, हमारे पास या तो अल्फा होना चाहिए वैल्यू अल्फा की, या तो बीटा की होनी चाहिए। हमारे पास किसकी वैल्यू है इधर, अल्फा की है ना, बीटा की तो नहीं है। तो बीटा एज इट इज रहेगा और अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन कौन सी है 4 में पुट करनी है, इन इक्वेशन 4। अब इधर 7 अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूंगी, ब्रैकेट में 2/3 माइनस बीटा, और माइनस का 3 बीटा एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 80। अब हम इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हम पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 - 3 बीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा एलसीएम में, तो ये यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 1 जा 2 और ये -3 बीटा आ गया। अपाउंड में क्या कर दूंगी मैं 3 - 3 बीटा इक्वल टू 18। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी और इसके साथ क्या ले लूंगी एलसीएम। कैसे, 7 2 जा 14 हो गया, 7 3 जा माइनस का 21 बीटा आ गया। अपाउंड में 3 और इसका इसके साथ एलसीएम ले लिया, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9 बीटा, 18 एज इट इज। अब देखें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस की, माइनस का 30 बीटा इज इक्वल टू 18 और डिवाइड बाय 3। अब ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, मजीद तो इधर सॉल्व ऊपर हम नहीं कर सकते, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 - 30 बीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 14 - 30 बीटा इज इक्वल टू 54। अब देखें अब क्या सॉल्व हो सकता है, माइनस का 30 बीटा ऐसे ही रह जाएगा और इसको हम इधर भेज देंगे, तो 54 - 14 हो जाएगा, कितना होगा 40 आ जाएगा प्लस का। अब इस माइनस वाले को इधर भेज देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 40 माइनस का आ जाएगा इधर, -30 के साथ लगाऊंगी 40 के साथ लगाऊंगी, बात एक ही है, या तो हम बीच में भी माइनस लगा सकते हैं, सही है। तो 30 आ गया, 10 के टेबल से डिवाइड कर सकती हूँ 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -4/3। अब देखिए मैंने बीटा निकाल लिया। अब इसी सेम इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगी अल्फा। मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन 4 में, अब मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/, नहीं इक्वेशन नहीं, अब मैं इसमें पुट कर दूंगी, सही है। इसमें मैं इधर 2/3 और बीटा की वैल्यू आ गई है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 2 कर देंगे। तो 2/3 आ गया और माइनस का बीटा की वैल्यू है -4/3, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 + 4 हो जाएगा अपाउंड 3 हो जाएगा, 6/3, 3 1 जा 2। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब अल्फा और बीटा हमारे पास दोनों है, तो मैं किस में पुट कर दूंगी, ये वाली इक्वेशन में। तो पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन कौन सी है, ये 3 है। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगी 2 और बीटा की जगह -4/3 इज इक्वल टू 7k+2 अपाउंड में क्या है 3। देखो 2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 अपाउंड का 3 वैसे ही इज इक्वल टू 7k+3। इस 3 को मैं यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दूंगी, तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड से कैंसिल हो गया, -8 इज इक्वल टू 7k+3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इधर ले सकती हूँ, -8 - 3 कर सकती हूँ,
-8 में -3 प्लस किया तो माइनस का गड़बड़ हो गई है, 7k+2 है। ये देखें इधर 7k+2 है, अपाउंड में वही 3 है, तो माइनस का इधर 2 आ गया, तो -10 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 7k। अब k की वैल्यू, ये देखो k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको मैं क्या भेज दूंगी डिवाइड में, तो -10/7 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू -10/7, ये हमारा आंसर हो गया।